हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं दिन के 12:30 बजे से। आपको पता है कि पितृपक्ष की वजह से सुबह जल्दी जल्दी बनाना पड़ रहा है खाना पीना, तो उसी वजह से मैंने जल्दी बना लिया सारा खाना। मम्मी ने पूड़ी भी चढ़ा दी है और फ़िलहाल तो बारिश आ रखी है बाहर, कपड़े कपड़े भी धुलने को नहीं है और कुछ काम है नहीं। झाड़ू पोछा भी तन्नू ने कर दिया, तो मैंने सोचा कि आज काफ़ी टाइम बाद घर वालों की याद भी आ रही थी, मायके वालों की, तो सोचा कि क्यों ना उन्हें याद कर लिया जाए और पुरानी मेमोरीज़ को ताज़ा कर लिया जाए। तो मैं देख रही हूँ आज दोस्तों, ये देखो अपनी शादी की पेन ड्राइव लगा रखी है मैंने और यहाँ मैं यही देख रही हूँ दोस्तों। देखो कॉपीराइट ना आ जाए, इसलिए वॉल्यूम कम कर दिया था ब्लॉग शुरू करने के लिए। तो फिलहाल मैंने सोचा कि क्यों ना आज अपनी मायके वाली अपनी शादी की पेन ड्राइव चला लेती हूँ। रात में सबको मिस भी कर ही दी थी, तो सोचा कि देख लेती हूँ। तो चलो फिलहाल तो मैं ये देख लेती हूँ, जब भी वो होगा और बाकी तब देखा जाएगा। तो गाइस अभी मम्मी ने बुला दिया है बीच में खाना खाने के लिए। अब आजकल खाना जल्दी बन रहा है ना, पूड़ी चढ़ाने की वजह से, तो खाया भी जल्दी जा रहा है। अभी देख लो 1 बजने में भी 15 मिनट बाकी है, मतलब 10-15 मिनट बाकी है। मम्मी ने खाने को बुला दिया है। साथ में आज बिल्ली ने पता नहीं है चूड़ियाँ क्यों निकाल रखी है मम्मी की, शायद मम्मी को देने के लिए, चाहे क्या ही बोल रही होगी। तो गाइस आज बन रखी है उड़द की दाल और साथ में हर चावल। बिल्ली ये चूड़ी क्यों निकाली आपने? मम्मी को शिफ्ट कर दिया आज इसने अपनी अलमारी से, मम्मी की चूड़ियाँ मम्मी को वापस कर दी है। यहाँ मम्मी ने धुल रखे अपने कपड़े, पर क्या कह रहे हैं, बारिश, सूर्यदेव, इंद्रदेव सूर्यदेव पे हावी पड़ रहे हैं और बारिश बिल्कुल लगातार बनी है और धूप के कई नामो निशान नहीं है। हालांकि सूर्यदेव ने कोशिश ज़रूर करी थी, पर कोशिश हो चुकी है नाकाम। तो चलो अभी चलते हैं अंदर। बारिश में भीगना भी नहीं है भाई, आजकल बुखार वगैरह भी बहुत चल रहे, वायरल हो रहा है फीवर। तो अंदर आराम करते हैं थोड़ी देर। और ये देखो कितने अच्छे प्यारे प्यारे फूल खिल रखे हैं इस छोटे से प्लांट पे। इसको भी मतलब 1 साल हो गया शायद ना, पिछले रक्षाबंधन पे लाई थी मैं भाभी औरों के घर से, उन्होंने दिया था ये, कि पहले रक्षाबंधन पे, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा ढंग से, पर 1 साल से ऊपर हो गया इसे हमारे घर में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय सेम ब्लॉग। आज का ब्लॉग हो रहा है नेक्स्ट डे 1:30 बजे से स्टार्ट। तो गाइस आपको पता है कि आजकल श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, ऊपर से बारिश ने तबाही मचा रखी है। आप सभी लोगों ने सुना होगा देहरादून में प्रेम नगर वाला पुल, टपकेश्वर का इतना पुराना मंदिर, उसके अंदर भी बहुत ज्यादा नदी ने तबाही मचाई है पूरे देहरादून में। हालांकि यहाँ पे रामपुर, सहसपुर में भी, हमारे वाले इलाके में भी, सारी जगह नदी और बारिश ने बिल्कुल आंधी और तूफान मचा रखा है। खैर, इसीलिए मुझे कल टाइम बिल्कुल नहीं लगा, बहुत तेज बारिश हुई है, इसीलिए मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है। आज दोबारा से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ फटाफट से। दिन का जो डेली का रूटीन होता है वो सब निपटाया मैंने और अब मुझे ये वाला ब्लॉग कंप्लीट करना था। सो मैं आपके सामने फिर से लेके आ चुकी हूँ अपना एक कलेक्शन का ब्लॉग। तो गाइज आज आप सोच रहे होंगे कि कौन सा कलेक्शन दिखाने वाली हूँ आपको, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना रिंग कलेक्शन। तो गाइज मेरे पास ना रिंग्स की बहुत ज्यादा मतलब वैरायटी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके सामने डेली ब्लॉग तो मेरे आप लोग देखते ही रहते हो, तो सोचा एक और कलेक्शन का ब्लॉग लेके आ जाती हूँ। हालांकि आप लोगों ने कमेंट करके बताया नहीं कि बैंगल का कलेक्शन कैसे लगा और आपको कौन सा ब्लॉग देखना है फिर से मेरे कलेक्शन का, पर फिर भी मैं लेके आ चुकी हूँ क्योंकि ये तो मेरा काम है और फिर रिंग्स की वैरायटी भी मेरे पास बहुत थी, तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के सामने अपने रिंग कलेक्शन का ब्लॉग लेके आ जाती हूँ। तो चलो करते हैं स्टार्ट। पहले कैमरा सेट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको अपनी अच्छी से अच्छी गोल्ड, सिल्वर, आर्टिफिशियल डायमंड सारी रिंग दिखाने वाली हूँ। तो गाइस
चलो, कैमरा मैंने सेट कर दिया है। अब आपको पता है कि यहाँ पे मेरे सिवाय और कोई नहीं है मेरी हेल्प करने के लिए, ना मेरे पास कैमरा मैन है। तो मैंने सेट कर दिया है कैमरा, और व्लॉग में फ्रंट वाले कैमरे से बना रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि बैक कैमरे से मुझे अंदाजा भी नहीं लगना मैं ठीक लग रही हूँ, कि अगर सेट करके भी मैंने देख लिया पर वो हो नहीं पा रहा, कुछ जम नहीं रहा ना, या तो मैं ही दिख रही हूँ या तो रिंग ही दिख रही है। तो मैंने फ्रंट कैमरे को कर दिया है। अभी आपको ऐसे दिखाऊंगी आज, वैसे तो मैं ब्लॉग हमेशा बैक कैमरे से बनाती हूँ। तो चलो पहले करते हैं स्टार्ट। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं दिखाने वाली हूँ अपना आर्टिफिशियल वाला, आर्टिफिशियल रिंग है जो, उनका कलेक्शन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ये वाली रिंग से। तो गाइज देखो, गोल्डन कलर में, और इसमें बिल्कुल क्या कहते हैं से, मतलब वो वाले होते हैं ना वाटर वाले, अच्छे से पानी वाले मोती वाले, तो वो है इस पे लगा हुआ, पूरा जड़ा हुआ। तो ये देखो, देख सकते हो आप, बहुत ज्यादा शाइन करती है और पार्टी वेयर है ये वाली। तो ये मैंने ना अपनी शादी के टाइम पे कॉम्बो मिल रही थी 3 रिंग, तो ये रिंग मैंने तभी ऑर्डर करी थी अपनी शादी के टाइम पे। तो ये देखो, इनमें से 3 थी वो, तो तीनों में से मेरे पास बची है सिर्फ एक ये वाली। तो कैसी लगी आपको? देखो, पहला मेरा रिंग का कलेक्शन, ठीक है। तो इसको रख लेते हैं अभी साइड पे। 3 थी मैंने एक अंकी को दिया, कि किसको दिया मुझे याद नहीं, 2 मेरे पास ही थी, एक खो गई, और एक ये है। तो इसको रख लेते हैं अभी साइड में। अभी बारी है आपको फिर से एक पार्टी वेयर रिंग दिखाने की। तो गाइज, ये रही नेक्स्ट पार्टी वेयर रिंग। तो कैसी लग रही है आपको? ये ना मेरी पर्सनल बहुत ज्यादा फेवरेट है, और इससे मेरा इमोशनल टच भी है। ये मेरी पहली ऐसी पार्टी वेयर रिंग है गाइस, जो मैंने पहनी थी इतनी बड़ी साइज में। और ये रिंग मैंने पहनी थी सबसे पहली बार अपने भाई की शादी में, छोटे वाले भाई की शादी में। तो मुक्कू भाई की शादी में दीक्षा भाभी लेके आ रखी थी इसका, और गले का एक पूरा सेट था वो, गले का भी पहना मैंने, और ये रिंग भी मैंने पहनी उनकी शादी के टाइम पे। तो उसके बाद मैंने भाभी को दे दी थी ये वापस। तो उसके बाद क्या करा कि उन्होंने मुझे अभी कुछ साल पिछले साल या अभी कुछ महीने पहले उन्होंने मुझे ये दोबारा दी, कि मैं तो पहनती नहीं हूँ, तू ही ले जा ले। देखो कैसी लग रही है। और इसमें ना वर्क है गोल्डन के साथ, ये पानी वाला, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, प्यारी भी लगती है ना, देखो। और ये ना वो वाली है, आप मतलब इसे अपनी उंगली के साइज के हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हो, तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगा, साइज का इश्यू रहने वाला है नहीं। देखो कैसी लग रही है। और आज का रिंग का कलेक्शन का ब्लॉग डालने के लिए मैंने स्पेशली नेल पेंट लगाई है कल। तो चलो, ये भी रख लेते हैं साइड। और ये मुझे मतलब मेरी भाभी ने दिया गिफ्ट, इसीलिए मैं इससे इमोशनली भी टच हूँ, तो इसको भी रख लेते हैं साइड में। अब बारी है आपको डेली में। अब आप पार्टी वेयर तो आपने 2 देख लिए, आगे आगे धीरे धीरे दिखाते रहूंगी। नेक्स्ट है ये वाली, जो आप डेली यूज कर सकते हो गाइस, देखो रेड वाली। पहले मैं इसे निकाल लेती हूँ, जो मैंने रेगुलर डाल रखी थी। तो देखो, ये देखो गाइस, सिंपल सोवर और प्यारी सी, और रेड कलर का गोल्डन के साथ रेड कलर का नग है इसमें बीच में। बहुत प्यारा डिजाइन है, सिंपल डिजाइन है, आप डेली के लिए यूज कर सकते हो। मैं तो डेली में ये पहनती नहीं हूँ ना, क्योंकि क्या बोलते हैं, खुजली होने लग जाती है मेरे पे पानी के साथ जब ये आता है, मतलब तो मेरे को ना एलर्जी होने लग जाती है, इसलिए मैं ऐसे चीजें मतलब ज्यादा पहनती नहीं हूँ, इग्नोर ही करती हूँ उन्हें। बट बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। और ये मेरे को मतलब बागड़ से लेके दी थी बुआ जी औरों ने। मतलब जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो रिश्ता पक्का हो गया था, उसके बाद यहाँ घर वाले सब राजस्थान गए थे, जहाँ हर साल जाते रहते हैं, आप सब लोग जानते हो, जो मेरे से पहले से जुड़े हैं। तो वो इन लोगों ने लेके दी थी एक एक रिंग मेरे को, बहुत सारी। अभी मैं आपको धीरे धीरे दिखाती हूँ। तो उनमें से एक ये है, रेड के साथ गोल्डन का मिक्स, बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है, इसको भी रख लेते साइड। अब नेक्स्ट है हमारी ये वाली गाइस। तो देखो कैसी है, पर्पल के साथ ऑक्सीडाइज वाला है। हालांकि थोड़ी बहुत खराब होने लगी है, काला पड़ने लग गया है, पर अभी भी पहनो तो बहुत ज्यादा प्यारी लगती है गाइस। देखो पर्पल का नग है ना, तो बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। और ये भी मुझे ऊपर वाली बुआ जी ने लेके दी थी, और ये शायद मधु बुआ जी ने, मतलब एक एक रिंग सबने दी थी। अब मुझे ये याद नहीं है कि कौन सी वाली किसने दी थी। तो इनको भी रख लेते हैं साइड। ये आप डेली के लिए यूज कर सकते हो, और छोटी मोटी पार्टी में भी यूज करते सकते हो, ठीक है। अब बारी है ये वाली गाइस।
तो ये वाली तन्नू की है या अक्कू की है मुझे ढंग से याद नहीं है, उन्होंने मेरे पास रखने के लिए दिया था। और फिर कभी कभी मैं इसे डाल भी लेती हूँ, मुझे याद नहीं है किसकी थी, पर अक्कू की और तन्नू दोनों में से एक की है। मेरे हाथ में भी लूज है ये गाइस, तो उनके हाथ में भी लूज थी शायद तभी दी होगी। तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब इसमें पानी का ही मोतियों वाला कलेक्शन है और थोड़ा सा प्यारा सा डिजाइन है इसमें ना, गर्ल्स वाला, गर्ल्स पर्पज के लिए बहुत अच्छी है, डेली वेयर के लिए, पर ये अपने पे लूज है तो इसको भी रख लेते हैं साइड। नेक्स्ट रिंग की बारी है ये वाली गाइस, तो ये है मल्टी कलर की रिंग, सेम जो बागड़ से लेके दी थी किसी ने। अब मुझे ये याद नहीं है ना कि किसने दी थी मुझे, बट देखो कितनी प्यारी लगी ना। ये वाली रिंग भी बागड़ से, राजस्थान से पहुंच चुकी है मेरे पास। बहुत ज्यादा सुंदर और प्यारा सा डिजाइन है इसका, ये देखो। तो इसको भी रख लेते हैं गाइस साइड में। और नेक्स्ट जो रिंग है वो भी मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है, और वो मैं आपको बताऊंगी कि वो किसने दी। तो गाइस ये वाली रिंग जो है ये दी है मुझे पति देव ने गिफ्ट, और वो भी मेरी शादी से पहले की। शादी रिश्ता पक्का हो गया था, तो ये लोग मतलब जाते हैं पथरी बाग, पटेल नगर जो बुआजी रहती है मधु बुआजी औरों के घर पे, तो उनके वहां पे ना एक भैया की शॉप है, वो बहुत अच्छा कलेक्शन रखता है हर चीज का। तो अक्कू दन्नू और वहां से बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हैं, तो मेरे ननद और जाते रहते हैं वहां पे, तो ये सब गए होंगे तो उन्होंने अपने अपने ले ली, तो सबको बहुत अच्छी लगी थी, इसीलिए पतिदेव ने मुझे भी ले दी। और इस रिंग की खासियत आपको दिखाऊं, एक तो ये यहाँ पे से खुली है, मतलब डिजाइन है। और जो नेक्स्ट और बहुत ज्यादा खास है इस रिंग का, वो ये रिंग है घूमने वाली गाइस, देखो ये देखो, बहुत ज्यादा अच्छी और यूनिक है, मतलब ऐसा डिजाइन बहुत कम मिलता है, देखो बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। तो ये वाली रिंग मुझे, पहली रिंग जो है पतिदेव ने लेके दी थी मुझे शादी से पहले की, बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है, गोल्डन के साथ वही पानी वाला नग और घूमने वाली। तो ये जो रिंग है वो मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है, क्योंकि पतिदेव का पहला गिफ्ट है ये मेरे लिए। तो देखो आप इसको ऐसे ऐसे कर सकते हो, और ये ना हमारे घर में सबके पास है, अक्कू के पास, तन्नू के पास, बुआजी औरों के पास, सबके पास है ये वाली रिंग। तो ये पतिदेव ने लेके दी थी। अब बारी है एक और पार्टी वेयर रिंग की गाइस, जो बहुत ज्यादा रॉयल लुक देती है और बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत ज्यादा बड़ी है। इन दो इन दो के अकॉर्डिंग ये वाली रिंग बहुत ज्यादा बड़ी और अच्छी है, और वेडिंग में भी कर सकते हो आप कैरी, अपने घर में छोटा बड़ा फंक्शन, शादी वगैरह, एंगेजमेंट वगैरह किसी की हो, करवा चौथ वगैरह, हर फंक्शन में आप ये वाली रिंग वेयर कर सकते हो। तो ये देखो कितनी ज्यादा प्यारी है ना गाइस। जो ये इसका बीच वाला मोती है ना, मतलब पानी बहुत ज्यादा सुंदर लगता है और रानियों वाला लुक देता है। तो ये देखो इतना ज्यादा प्यारा लगता है, आप सिर्फ इसके साथ आपको और कुछ नहीं डालना है, बस ये पहन के रखनी है और बहुत ज्यादा सुंदर और प्यारी लगेगी। तो देखो कैसा लगा आपको ये गाइस, ये मैंने ही ली थी अपने आप से। तो ये वाला यहाँ पे बॉडी का मेला लगता है एक, तो वहां जब मैं शुरू साल शादी के बाद गई थी, वहां से लेके आई थी, मुझे रिंग बहुत अच्छी लगी थी ये वाली, और ज्यादा महंगी भी नहीं है, पता है आपको, सिर्फ 150 की है ये। तो 150 में बहुत ज्यादा सुंदर सी रिंग है, देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, बहुत ज्यादा प्यारी लगी मुझे ये। तो इसको भी रख लेते हैं साइड में, ये भी स्ट्रेच करने के लिए है कि आप इसे छोटी भी कर सकते हो, बड़ी भी कर सकते हो। जो ये पार्टी वेयर रिंग आती है इनका ऐसी साइज आता है, मतलब फुल साइज रहती हैं, आप छोटा बड़ा कर सकते हो अपने उंगली के साइज के हिसाब से। तो इसको भी रख लेते हैं साइड में दोस्तों। नेक्स्ट बारी है आपको गोल्ड का कलेक्शन दिखाने का। तो गोल्ड का कलेक्शन मैं जल्दी से लेके नहीं आती हूँ, बट रिंग का कलेक्शन है तो ज्यादा नहीं है मेरे पास, जितनी भी है मेरे लिए बहुत है और मैं खुश हूँ। तो अभी आते हैं फर्स्ट, तो इसमें है मेरे जो शादी से मिले हैं और जो भी मेरी मुंह दिखाई जो सबने दिया है जो भी है इसमें है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ गाइस, देखो ये है मेरी गोल्ड का कलेक्शन का रिंग, सबसे पहली रिंग। तो ये बहुत ही ज्यादा सुंदर और प्यारी सी रिंग है गाइस, बिल्कुल सिंपल और सोवर वाली, डिजाइन बहुत ज्यादा प्यारा और अच्छा सा है। तो देखो ये जब शादी के बाद की बात है
कि शादी के बाद मतलब मम्मी और यहाँ पे मेरे ससुराल में मतलब ज्वेलर्स के पास किट्टी करते हैं जमा ना, मतलब हर महीने किस्त करनी है ज्वेलर के पास, और जिस दिन वो पूरी होगी उस दिन आप एक कुछ भी ज्वेलरी लेके जा सकते हैं गोल्ड की। तो ये वही वाला सीन है। तो जब पहली हमारी किस्त पूरी हुई थी तो हम लेके गए थे, तो एक तो मम्मी के लिए कान के बनाए थे हमने, और एक जो बाकी के पैसे बचे थे उससे ये रिंग बनाई थी। तो देखो कैसे लग रही है, बहुत सिंपल है और डेली में आप पहन सकते हो इसे काम वाम करने के लिए, इधर उधर जाने के लिए। अब बाकी शादी पार्टी में भी पहन ही सकते हो। गोल्ड तो आप कभी भी पहन सकते हो और अच्छा भी होता है गोल्ड पहनना। तो ये देखो, और इसका ऐसा है सीन, ये मैं भी पहनती हूँ, अक्कू भी पहनती है और तन्नू भी पहनती है, सब पहनते हैं। मतलब ऐसा स्पेशल किसी के लिए लाए नहीं है कि बस ये मेरे ही नाम की है या कुछ भी, कोई भी पहन सकता है। तो अक्कू भी पहनती है, तन्नू भी, और मैं भी पहनती हूँ। तो बहुत ज्यादा प्यारी लगी ये वाली रिंग, देखो। तो इसको भी रख लेते हैं साइड। नेक्स्ट बारी है आपके सामने, नेक्स्ट, ठीक है। तो ज्वेलर का नाम नहीं बताऊंगी, बस आपको कलेक्शन दिखाना है रिंग का। तो नेक्स्ट है ये मेरी शादी की सेट की जो पूरी ज्वेलरी है, उसके शादी में जो मेरे लिए बनाई गई थी उसके साथ की रिंग है गाइस। तो देखो, ये पूरे पुराने टाइम पे ऐसे ही बनाते थे, आजकल तो एक से एक नए डिजाइन, पुराने भी क्या मतलब अभी भी शादी और शादियों में देने के लिए ऐसे ही डिजाइन बनाते हैं सब लोग। तो ये मेरी शादी की रिंग है जो मेरे पूरे ज्वेलरी में से मम्मी औरों की, मेरे ससुराल की साइड से बनाई गई है मेरे लिए। तो ये है वो रिंग, ठीक है। तो इसको भी मैं कभी कभी पहनती हूँ त्योहारों में, शादी वगैरह में। बाकी इतनी बड़ी रिंग पहनने की ना मुझे आदत है, और एक बार तो मैंने ये खो भी दी थी गाइस, इसीलिए मैं पहनती नहीं हूँ डर के मारे, मेरे से खोया जाता है, क्योंकि ये भी लूज होती है ना, आपको पता है देखो। क्योंकि शादी में जो भी बनाया जाता है थोड़ा सा लूज बनाया जाता है, हालांकि मैंने इस पे नाले का धागा भी बांध रखा है, पर फिर भी ना, इसीलिए। पर मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। नेक्स्ट, तो ये मेरे दिल की मोस्ट ऑफ द, मतलब बहुत ज्यादा दिल के करीब है ये रिंग मेरी, क्योंकि आपको पता ही है, आपको पता तो नहीं होगा, खैर मैं तो शादी के बाद ब्लॉग बनाना स्टार्ट करा है मैंने। तो ऐसे हमारी इंगेजमेंट हुई नहीं थी, मतलब हमारा रोका हुआ था, टिक्का जिसे कहते हैं। तो सगाई वगैरह तो हमारी हुई नहीं थी, तो रिंग भी सगाई वाली पहनी नहीं, जब हुई नहीं तो कहाँ से पहनते। तो ये वाली रिंग जो है ये पतिदेव लेके आए थे मेरे लिए, हस्बैंड जी ने मतलब खुद से सेलेक्ट करी और खुद ही पसंद करा और खुद ही लेके आए थे वो मेरे लिए इंगेजमेंट रिंग के तौर पे। शादी के टाइम पे जो स्टेज पे उन्होंने मुझे रिंग पहनाई थी, ये वही वाली रिंग है गाइस। तो इसे दिखाती हूँ आप लोगों के साथ। तो ये मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। तो ये रही वो रिंग। तो गाइस ये वाली गोल्ड और डायमंड दोनों है, मतलब तो गोल्ड और डायमंड दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो ये वाली पतिदेव ने मुझे पहनाई थी। तो ये वाली रिंग भी बहुत ज्यादा वो है, मेरे दिल के करीब भी, एक्सपेंसिव भी, और मतलब वैसे तो हर गिफ्ट, पति का हर गिफ्ट हमारे लिए एक्सपेंसिव ही है, बट ये उन्होंने मुझे शादी के दिन पहनाई थी, गोल्ड और डायमंड का कॉम्बिनेशन। तो ये वाली रिंग देखो, हालांकि छोटी सी है पर बहुत ज्यादा प्यारी है, और मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। देखो, ढंग से क्यों नहीं दिख रहा, पता नहीं, दिख रही होगी कि नहीं दिख रही होगी आपको, हाँ अभी दिख रही है। तो ये देखो गाइस, ये है गोल्ड और डायमंड का कॉम्बिनेशन, डायमंड की रिंग। तो ये मुझे पतिदेव ने शादी के दिन ही पहनाई थी स्टेज पे, तो इसीलिए मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है और मुझे अच्छी भी लगती है। उन्होंने खुद से पहली बार मेरे लिए कुछ गिफ्ट लिया, और मतलब इतना महंगा, इतना अच्छा गिफ्ट लिया पहली बार अपनी पसंद से। वैसे वो कुछ पसंद करना नहीं आता उन्हें, हमेशा अक्कू तन्नू को बोलते हैं, अपनी बहनों को, मम्मी को, बुआजी औरों को, कि पसंद कर लो, चूज कर लो। ये उन्होंने खुद से लेके दी थी। मेरा सिल्वर मतलब चांदी की दिखाने की बारी, चांदी की रिंग। तो चांदी की रिंग आप सभी को पता है कि पहनना बहुत ज्यादा शुभ होता है, और हमारे जो ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं, हमारा माइंड होता है, उन सबको शांत करता है चांदी। इसीलिए बोलते हैं कि चांदी का छल्ला, चांदी का रिंग पहनने जरूरी होती है, वो हमारे ग्रह को भी मतलब अच्छे से शांत रखता है, और अच्छे से वो करता है जो भी है। मतलब पर चांदी पहनना बहुत अच्छा होता है, सब बोलते हैं, पंडित वगैरह सब, सभी लोग बोलते हैं शुभ होता है चांदी पहनना। तो ये है मेरी रेगुलर की रिंग चांदी की। तो ये मेरी शादी से पहले की है, जो मैंने खुद से ली थी। उस टाइम ये थी होगी 300 या 350 की, ऐसी अराउंड। तो ये इसका डिजाइन मैंने पहली बार, ये जो चीज है जो मैंने पहली बार खुद से अपने लिए ली होगी। तो ये देखो, अब आप बताना कि ये कैसी लग रही है आपको।
बाकी 2 और है चांदी की गाइस। तो ये ना मेरी राशि के अकॉर्डिंग था कि कभी मेरी राशि में मंगल भारी था कि क्या था, तो ये मम्मी ने बनवाई थी, मेरी मम्मी ने मेरे लिए। तो उनमें से एक तो ये है गाइस, इसमें ये मोती है और ये अष्ट धातु की बनी हुई है। तो ये रिंग भी आपको पता है कि बहुत ज्यादा चलती है, लोग काफी लोग इसे पहन के रखते हैं, तो बहुत अच्छा लुक देती है और लड़कियों पे अच्छी भी लगती है। तो ये वाली रिंग वही है, उन्हीं में से एक है। हालांकि मैंने अभी ये पहननी छोड़ दी है, तो तब से मैंने ये पहनी नहीं है। ये मम्मी ने कर्णप्रयाग से बनाई थी। दूसरी ये है, इसमें भी ये अष्ट धातु है, अष्ट धातु है और चांदी के छल्ले में अष्ट धातु का नग कर रखा है मम्मी ने। तो ये देखो, ये तो दिखने वाइज लुक वाइज कुछ ज्यादा अच्छी नहीं होती है, बट ये हमारे ऐसी ग्रह और नक्षत्र को अफेक्ट करती हैं, उनको मतलब शांत रहने पे और अच्छा, हमारे अच्छे के लिए यूज होती हैं ये पहनना। तो बस इसी के साथ मेरी रिंग कलेक्शन खत्म हो गई गाइस। तो आप लोग बताना कि आपको इन सभी रिंग में से कौन सी रिंग मेरी सबसे ज्यादा अच्छी लगी दोस्तों। सो गाइस, रिंग का कलेक्शन करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद है कि आपको मेरा रिंग का कलेक्शन बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना कि आपको और किस चीज का कलेक्शन देखना है मेरा, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी वो। तो आज का ब्लॉग इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपने ब्लॉग को एंजॉय करा होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आपने करना है लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में नए दिन नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।